अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाज़िम की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाज़िम की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है बैंक अल हबीब से रिलेटेड। बैंक अल हबीब पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब बैंक, बहुत ब्रांचेस है इसकी, तकरीबन 1200 ब्रांचेस क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, हर इलाके और मोहल्ले में आपको इसकी ब्रांचेस मिल जाएगी। बैंक अल हबीब का नेटवर्क बहुत तेज़ी से फैला, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जो है बैंक अल हबीब को कन्वेंशन से इस्लामिक की तरफ लेके जाएँ, और अब बैंक अल हबीब की जितनी ब्रांचेस खुल रही हैं वो इस्लामिक खुल रही हैं। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो है वो है मंथली सेवर अकाउंट। मंथली सेवर अकाउंट बैंक अल हबीब का सबसे कामयाब तरीन अकाउंट है। सबसे ज़्यादा लोग जो है वो मंथली सेवर अकाउंट खुलवाते हैं और सबसे ज़्यादा डिपॉजिट भी जो है वो इसी में आता है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी लोग बैंक अल हबीब के इसी अकाउंट में करवाते हैं, जिसका नाम है मंथली सेवर अकाउंट। इसका प्रॉफिट जो है वो हर महीने मिल रहा होता है, प्रॉफिट रेट भी बहुत शानदार है। बैंक अल हबीब ने जो है 1 जुलाई से जो है वो अपने प्रॉफिट रेट में तब्दीली कर दी, उसका भी हम जिक्र करेंगे। तो जनाब, आज की वीडियो में हम बात ये करेंगे जनाब कि बैंक अल हबीब में अगर आपने मंथली सेवर अकाउंट खुलवाना है तो उसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। पहला टॉपिक ये होगा। उसके बाद जो हम बात करेंगे जनाब कि बैंक अल हबीब जो है वो मंथली सेवर अकाउंट पे मंथली कितना प्रॉफिट दे रहा है, मतलब अभी इसका करंटली इसका क्या रेट है, इसका प्रॉफिट क्या बनेगा आपको, इस पर फिर टैक्स कितना कटेगा। ठीक है, फाइलर को कितना टैक्स कटेगा और नॉन फाइलर को कितना टैक्स कटेगा, और टैक्स काटने के बाद फाइलर को कितना प्रॉफिट बचता है और नॉन फाइलर को कितना प्रॉफिट बचता है। सिमिलरली चूँकि इसका प्रॉफिट हर महीने आता है तो हम ये देखेंगे जनाब इस पर इफेक्टिव इंटरेस्ट या कंपाउंड प्रॉफिट कितना बनता है। ठीक है, और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो है वो फाइलर को कितना टैक्स लगता है और नॉन फाइलर पे कितना टैक्स कटता है, और टैक्स कटने के बाद नेट प्रॉफिट फाइलर को क्या बचेगा और नॉन फाइलर को क्या बचेगा। टैक्सेस की जिक्र करेंगे इसमें हम आज की वीडियो में, टैक्स पे भी बात करेंगे। चूँकि ये सेविंग अकाउंट है तो उस पर ज़कात भी कटेगा, तो ज़कात से हम किस तरह बच सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा विथ होल्डिंग टैक्स भी अब चार्ज होगा, तो जनाब विथ होल्डिंग टैक्स से हम किस तरह बच सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है वो आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। मंथली सेवर अकाउंट, इसका नाम है बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट। ठीक है, ये कह रहे हैं लेट योर सेविंग एंड ऐड टू योर मंथली इनकम विद बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट। हम आपको अलाउ करते हैं कि अपनी आमदनी में इजाफा करें मंथली सेवर अकाउंट खुलवा कर। ठीक है, विद प्रॉफिट पेड एवरी मंथ, हर महीने इसका आपको प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, प्रॉफिट रेट, इनक्लूड प्रॉफिट रेट 19.10 हो गया है जनाब, पहले कुछ और था 20.60% था। ठीक है, और ये कहते हैं ऑन एवरेज मंथली बैलेंस एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई, मतलब आज से ही एप्लीकेबल है। ठीक है, एक हफ़्ता पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी, बल्कि एक हफ़्ता से ज़्यादा हो गया, जब जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ था 22% से 20.5% पे आया था, तो हमने आपको बताया था जनाब इंटरेस्ट रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बैंकों के प्रॉफिट से। मतलब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा, प्राइवेट बैंकों का प्रॉफिट और नेशनल सेविंग का प्रॉफिट उसी तरह बढ़ता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता रहेगा वैसे ही वैसे जो बैंकों का प्रॉफिट, चाहे प्राइवेट बैंक हो या फिर नेशनल सेविंग, उनका प्रॉफिट रेट कम होता रहेगा। 22% से 20.50% तकरीबन 1.5% की जो है कमी हो गई है इंटरेस्ट रेट में। ठीक है, तो इसी तरह बैंक अल हबीब और दूसरे बैंकों ने भी जो है अपने प्रॉफिट रेट में कमी कर दी है। ठीक है, तो जनाब अभी करंटली इसका प्रॉफिट रेट 19.10 भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इस पर कंपाउंड प्रॉफिट अगर मिल जाएगा तो 21.10 होगा। ठीक है, तो 19.10 भी कम नहीं है। इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन 19.19-20% भी प्रॉफिट रेट कम नहीं होता, फिर कंपाउंड प्रॉफिट के बाद 21% प्लस चला जाएगा। बैंक अल हबीब मंथली सेवर अकाउंट में कुछ हमारे पास बेनिफिट्स भी हैं, एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स जिसको बैंक अल हबीब कह रहा है, वो देखते हैं क्या है जनाब। नो मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, मतलब 1 रुपये हो या 1 करोड़ रुपये हो, बैंक अल हबीब आपसे इसके बारे में कुछ नहीं पूछेगा, मतलब कोई मसला, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अल हबीब मोबाइल एंड नेट बैंकिंग फैसिलिटी, मतलब मोबाइल पे अपने ऐप डाउनलोड कर लें और इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करें, या फिर कंप्यूटर और लैपटॉप से भी आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अप टू 90% फाइनेंसिंग अगेंस्ट डिपॉजिट, मतलब अगर आप 10 लाख रुपए आपने मंथली सेवर अकाउंट में रखवा दिया है तो उसके अगेंस्ट बैंक अल हबीब से आप 9 लाख रुपए का लोन भी अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, फ्री स्टेटमेंट, ठीक है, फॉर्म भरते हुए अपने ई स्टेटमेंट पे क्लिक कर दिए तो हर महीने या 6 महीने या साल पे आपको ई स्टेटमेंट मौसूल हो जाएगा।
प्रीफर्ड रेट ऑफ प्रॉफिट वाली जगह प्रॉफिट अभी भी बहुत 19.10 अभी भी बहुत बेहतर है, और कंपाउंड के बाद 21 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। ठीक है, डेबिट कार्ड फैसिलिटी मौजूद है। ठीक, डेबिट कार्ड फैसिलिटी मतलब एटीएम कार्ड। अच्छा, मंथली प्रॉफिट पे आउट मतलब बता चुका हूँ आप लोगों को, हर महीने इसका प्रॉफिट आता है। ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट मतलब एक दिन में 10 दफ़ा पैसे जमा करवाएं, 10 दफ़ा निकलवाएं, कोई इशू नहीं। ठीक है, चेक बुक फैसिलिटी भी मौजूद है, चेक बुक, और एसएमएस अलर्ट की फैसिलिटी भी मौजूद है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब, मंथली सेवर अकाउंट किस तरह खुलवाएं। बैंक अल हबीब की किसी भी ब्रांच का आप विजिट करें, कन्वेंशन ब्रांच की बात हो रही क्योंकि ये इस्लामिक प्रोडक्ट नहीं है। बैंक अल हबीब की किसी कन्वेंशन ब्रांच का आप विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाने के लिए साथ लेके जाएं। ठीक है, तमाम बैंकों की और ब्रांचेस की प्रैक्टिस है कि फॉर्म अप वो खुद ही भर देते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है, तो फॉर्म पे आप साइन कर देंगे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे। ठीक है, और इसके अलावा जनाब एक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है जिसको कहते हैं इनकम प्रूफ। अच्छा, इनकम प्रूफ में लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, क्या इनकम प्रूफ क्या होता है, हम क्या दें। इनकम प्रूफ में आप अपनी सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं। ठीक है, कंपनी का लेटर दे सकते हैं, हमारा एम्प्लॉय है। अगर किसी का पेंशन आता है तो पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है। किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत, गोल्डन हैंडशेक के तहत जॉब छोड़ी तो उसकी कॉपी दे सकता है। या किसी का घर और दुकान का किराया आता है तो घर और दुकान के रेंट इनकम की कॉपी दे सकता है, जिसमें लिखा होता है कि हर महीने दुकानदार या फिर जिसको घर किराया पे दिए वो कितना हर महीने कितना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है जनाब। बैंक अल हबीब की किसी भी कन्वेंशन ब्रांच का आप विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं, इनकम प्रूफ दे दें और फॉर्म पे साइन कर देंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। टैक्स की बात कर ले जनाब, सबसे पहले बात करेंगे हम ज़कात की। चूँकि ये सेविंग अकाउंट है तो इस पर ज़कात भी कटेगा, तो अगर आप चाहते हैं आपके अकाउंट से ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है, वो जमा करवा देंगे तो अब ज़कात नहीं कटेगा। टैक्स की बात कर ले जनाब, विथ होल्डिंग टैक्स की। दो टाइप्स के टैक्स लगते हैं, एक विथ होल्डिंग टैक्स है और इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स की हम बात बाद में करेंगे जब कैलकुलेशन बनाएंगे कि फाइलर को कितना टैक्स लग रहा है, नॉन फाइलर को कितना टैक्स लग रहा है। अभी हम बात कर लें विथ होल्डिंग टैक्स की। विथ होल्डिंग टैक्स एक बहुत बड़ा इशू है जनाब आजकल के दौर में, क्योंकि फाइलर पे विथ होल्डिंग टैक्स नहीं कटता है किस पे, सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइलर पे। वो भी क्या है जनाब, अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, ठीक है, तो उस पर 1 लाख पे पहले 600 रुपये था, 1 जुलाई से 900 रुपये हो गया, मतलब 0.9% के हिसाब से टैक्स चार्ज होगा। ठीक है, तो अगर आप नॉन फाइलर हैं और विथ होल्डिंग टैक्स से बचना चाहते हैं तो नोट कर लें, पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश की ट्रांजैक्शन करें, मतलब 50,000 से कम कैश पैसे निकलवाएं, चाहे वो कैश काउंटर से हो या ATM से हो या क्रेडिट कार्ड से हो। 50,000 से कम पर डे आपने कैश निकलवाना है, या फिर कैश ही ना निकलवाएं, विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज नहीं होगा। मतलब क्लियरिंग का चेक दे दें, पे ऑर्डर बनवा दें, डिमांड ड्राफ्ट दे दें, बैंक का चेक दे दें। ठीक है, चेकों के जरिए या बैंक का पे ऑर्डर के जरिए ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस पर विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज नहीं होगा। अब बात करेंगे जनाब प्रॉफिट रेट की और फिर उस पर टैक्स की, फिर हम बात करेंगे कंपाउंड प्रॉफिट पे उस पर टैक्स की। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जनाब, जो नया रेट है वो हो गया 19.10%, मतलब साल का प्रॉफिट बन जाएगा 19,100। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,592 रुपये। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 239 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,653 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है फाइलर का। नॉन फाइलर की बात कर ले जनाब, तो रेट है 19.10%, मतलब 1 लाख पे प्रॉफिट बनेगा 19,100 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,592 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स हो गया आज से, पहले 30% था, अब नॉन फाइलर पर जो टैक्स बढ़ा दिया उन्होंने और उसको 35% कर दिया। ठीक है, तो नॉन फाइलर पर टैक्स हो गया 35%, जिसकी अमाउंट बनी 557 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,035 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा नॉन फाइलर का। फाइलर का प्रॉफिट बहुत ही शानदार है जनाब। नॉन फाइलर का जो प्रॉफिट बनेगा वो 1,035 बनेगा 35% टैक्स काटने के बाद। अच्छा, मैं ये फाइलर का जो है वो रिपीट करता हूँ, यहाँ पे एक थोड़ा सा एरर हो गया था जनाब। रेट है 19.10%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 19,100। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,592 रुपये। ठीक है, अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 239 रुपये, और टैक्स काटने के बाद फाइलर का 15% आप जो अमाउंट बनेगी मतलब वो 1,353 रुपये बनेगी। टाइपिंग एरर की वजह से जनाब उसको मैंने 1,600 समथिंग लिख दिया था। ठीक है, तो मैंने इसको रिपीट कर दिया। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,592 रुपये, फाइलर पे 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 239 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,353 रुपये प्रॉफिट बन रहा है फाइलर का। ठीक है, 1,353 रुपये का। अब हम बात करेंगे कंपाउंड प्रॉफिट की। ठीक है, अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है वो भी सुन लें जनाब। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए अपने अकाउंट पे रखवाएं, ठीक है, और
हर महीने आपको उसका प्रॉफिट आ रहा है 15,000 रुपये। आपने करना कुछ भी नहीं है, मंथली सेवर अकाउंट में जो आपका प्रॉफिट आया 15,000 रुपये उसको अकाउंट में रहने देना, ठीक है। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 रुपये प्रॉफिट आएगा 10 लाख पे, और पिछले महीने जो 15,000 रुपये आपने अकाउंट में रहने दिया था उस पर भी प्रॉफिट आएगा। इस महीने जो प्रॉफिट आया 15,000 रुपये वो भी अपने अकाउंट में रहने देना। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 10 लाख पे 15,000 का प्रॉफिट आएगा, और पिछले 2 महीने से जो 15,000 रुपये अकाउंट में रह रहा है उस पर भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। इसी तरह हर महीने आप प्रॉफिट रहने देंगे अपने अकाउंट में, देख तो पता ही चलेगा जनाब 4-5 महीने बाद कि आपका अकाउंट का जो बैलेंस था 10 लाख रुपए, वो 10 लाख रुपए से बढ़कर जो है वो 11 लाख रुपए हो गया। मतलब हर महीने 15,000 प्रॉफिट, उसके बाद अब उस पर प्रॉफिट पे प्रॉफिट, ठीक है। तो 5-6 महीने तक कंटिन्यूसली प्रॉफिट अकाउंट में रहा, उस प्रॉफिट पे प्रॉफिट आया, उस पर प्रॉफिट आया, उस पर प्रॉफिट आया, तो 5-6 महीने बाद जो है 10 लाख रुपए वो 11 लाख रुपए बन चुका होगा, ठीक है। और इसी तरह 1 साल बाद आप देखेंगे तो आपका 10 लाख की अमाउंट जो है वो 12 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी होगी, ठीक है। और जब आप प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हर महीने प्रॉफिट आ रहा होगा, उस पर प्रॉफिट आ रहा होगा, उस पर प्रॉफिट आ रहा होगा, प्रॉफिट पे प्रॉफिट, हर महीने का प्रॉफिट अकाउंट में जमा हो रहा होगा, तो 10 लाख की अमाउंट जो 12 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी होगी जनाब। और अगर जब कैलकुलेशन बनाएंगे कि मंथली आपको प्रॉफिट किस हिसाब से मिल रहा है, तो पता ही चलेगा जनाब कि आपको 19.10 के हिसाब से नहीं मिल रहा है, बल्कि तकरीबन इसमें 2% का इजाफा हो गया है, और 21.10% के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ये कंपाउंड प्रॉफिट और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो है वो ये करते हैं जनाब, जैसे बैंकों का प्रॉफिट आता है उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, मतलब घर वर के खर्चे जो है वो बैंकों के प्रॉफिट से ही चल रहे होते हैं, तो वो लोग फिर इनको सेविंग कैसे करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो जनाब बैंकों में इन्वेस्टमेंट करता है, प्रॉफिट आता है उसको भी दोबारा री इन्वेस्ट कर देता है, उसके अलावा जो जॉब वगैरह कर रहा होता है उससे जो इनकम बचती है उसको भी बैंकों में री इन्वेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल कर लें, ठीक है। कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो है वो आपका प्रॉफिट क्या बनता है, टैक्स क्या कटता है और नेट प्रॉफिट क्या बनता है, वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। रेट बन जाएगा आपका तकरीबन 2% इजाफे के बाद 21.10%, मतलब साल का प्रॉफिट बन जाएगा 1 लाख पे 21,100। ग्रॉस मंथली प्रॉफिट बनना 1758 रुपये। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 264 रुपये, और टैक्स काटने पर 1 लाख पे 1494 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है फाइलर का, ठीक है। नॉन फाइलर की बात कर ले जनाब, तो रेट होगा 21.10%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 21,100। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1758 रुपये, ठीक है। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा इस पर। पहले तो 30% था, लेकिन बजट से जो है वो 30% को टैक्स को बढ़ा के 35% कर दिया, ठीक है। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 527 रुपये, और टैक्स काटने बाद 1 लाख पे 1231 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है नॉन फाइलर का। तो फाइलर का प्रॉफिट देखा जाए जनाब बहुत ही शानदार है, 1 लाख पे 1494, तकरीबन 1500 रुपये। जबकि प्रॉफिट रेट कम हो गया है, बैंक हबीब ने और दूसरे बैंकों में इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से अपने प्रॉफिट रेट में कमी कर दी है, लेकिन फिर भी जो है 1 लाख पे 1500 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो मंथली सेवर अकाउंट के हवाले से, बैंक हबीब मंथली सेवर अकाउंट। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो आप लोग को मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।